सो हाय गाइस, वेलकम टू स्पीड कैलकुलेशन। तो ये है बेसिक्स ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 8 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है इसका जो नाम है मेथड का, उसी में प्राइम आ रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन एक सिंपल सी डेफिनेशन हम देखें तो ये है नंबर ग्रेटर देन 1 which is divisible by 1 and itself only। देखो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी एक नंबर लेते हैं जो कि 1 से बड़ा हो। ठीक है, 1 को नहीं लेना है हमें इसमें। 1 से बड़ा फॉर एग्जांपल हमने लिया 2। ठीक है, ये सिर्फ 1 और itself यानी कि ये खुद से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर होगा। तो हमने इसको 1 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 2। ठीक है, फिर हमने 2 लिया और उसको itself से डिवाइड करा, इससे खुद से 2, तो इसका आंसर आया 1। तो बस अब ये सिर्फ 1 है और ये itself है 2, इन्हीं दो से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हमारा प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने लिया 5। हमने सबसे पहले इसको 1 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, फिर हमने 5 को itself से डिवाइड करा 5 से, तो हमारा आंसर आ गया 1। बस इन दोनों के अलावा हम इसको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। इसी की जगह अगर हम 4 एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया 4। तो 4 का 1 से भी कर सकते हो और 4 itself से भी कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा एक और नंबर है जो 4 को डिवाइड कर सकता है, जो कि 2 है। ठीक है, तो देखो 1 एंड itself तो आएगा, साथ में 2 भी आ रहा है। ठीक है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 1 एंड itself होना चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। इसमें 2 आ रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी देखो, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड itself। अब देखो फैक्टर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 लिया था। ठीक है, हमने 2 को किससे डिवाइड करा, 1 से, और फिर हमने 2 को वापस से 2 से डिवाइड करा। तो ये जो नंबर है ना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। अब 2 को आप दो नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 1 और 2 से, तो 2 के ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, और 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो आपने कितने नंबर से डिवाइड करा, 1, 2, और ये जो 4 नंबर है यहाँ पे थर्ड नंबर होगा, तो 1, 2, 3 नंबर से डिवाइड करा, तो ये तीनों इसके 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 1, 2 एंड 4। ठीक है, मतलब कि जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो उस नंबर के फैक्टर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड itself। ठीक है, अब देखो आपको जो फैक्टर होता है उसका आप डिवाइजर भी कह सकते हो। देखो डिवाइजर क्या होता है, वैसे फैक्टर और डिवाइजर सेम बात है। देखो बचपन में जैसे कि हमें करना है 72 डिवाइडेड बाय 9, तो हम ऐसे करते थे, ऐसा बना के, है ना। तो आपको ऊपर 8 आ जाएगा और यहाँ पे ये 72 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये जो ऊपर 8 है इसको हम क्वोशंट कहते थे, यहाँ पे जो बचता है 0, या फिर अगर मान लो कुछ बचता है तो इसको रिमाइंडर कहते थे। तो यहाँ जो नंबर आता है वो डिविडेंड होता है, और ये जो 9 है हमारा इधर, ये हमारा होता है डिवाइजर, यानी कि ये 9 हम इसको डिवाइजर भी कह सकते हैं और फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते आगे। तो देखो हमने प्राइम नंबर्स देख लिया क्या होता है, तो अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब वैसे मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा, बस आपको उसका नाम नहीं पता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 8 का। ठीक है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो मैं क्या पे चीज बनाता हूँ, उससे आपको मेरे ख्याल से तुरंत आइडिया आ जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। आपको पता चलेगा कि ये तो हमको आता है, बस हमको नाम नहीं पता था इसका। देखो आप बच्चों में कैसे करते थे, ऐसे 8 लिखते थे, फिर ऐसे लाइन बना देते, फिर ऐसे लाइन बना देते। मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को याद आ गया होगा कि ये क्या है। ठीक है ना, फिर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे कौन सा नंबर आता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके 2 आया 3 टाइम्स। आपको बस यहाँ पे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो गया 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एक और एग्जांपल हम लेते हैं 26 का। ठीक है, हमको करना है 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे 26 लिखा। ठीक है, फिर हम इसमें बैठेंगे 2 1 जा 2, 2 3 6 2 13 जा, अब 13 तो
प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 13 से डिवाइड होता है, तो हम इसमें डायरेक्ट यहाँ पे 30 लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 वन जा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 13। हम एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 33 का लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पे 33, देखो आपने यहाँ पे 33 करा, तो यहाँ पे 3 11 जा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 11 वन जा, तो 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 11, ठीक है। हम इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, फिर मैं आपको HCF पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एक हम 75 का ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो 75 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका सबसे पहले ये आएगा आपका 3 से, ठीक है। देखो आपने इसको 3 से करा तो 3 2 जा 6, 1 यहाँ पे कैरी ओवर आएगा और ये 3 25 जा, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा तो 5 5 जा, फिर ये 5 1 जा, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 75 का वो आएगा 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपने ये जो मेथड करा है ना, इसको हम फैक्टराइज करना बोलते हैं, ये होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इसमें जो भी ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए फैक्टराइजेशन करने से, तो जो भी इसमें जो फैक्टर्स है वो सारे प्राइम नंबर है। आप जो 3 है वो भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ऐसा अलग अलग नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जो भी फैक्टर्स आएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर ही होंगे, तो इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या पॉज करके कोई एग्जांपल रिपीट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट HCF पढ़ाता हूँ। तो देखो अब हम पढ़ेंगे HCF, ठीक है। अब देखो ये जो LCM और HCF है ना, ये आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके 10th क्लास तक तो आएंगे। 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में इसकी आपकी एप्लीकेशन आएगी। और अगर आप आगे साइंस या मैथ्स तो भले आप साइंस बायो या साइंस मैथ्स तो भी आपके LCM HCF काम आएंगे, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना। अब देखो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो हम अभी 6 और 8 का HCF निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF निकालते कैसे और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो आप सबसे पहले इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से यहां से मतलब आप सबसे पहले सबसे पीछे जाओ, उल्टा पढ़ो उसको, ठीक है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर, तो उसके हम सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 6 के और 8 के, ठीक है। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर्स निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो ये 2 3 जा और ये 3 1 जा, तो इसका क्या हो गया 2 इंटू 3, ठीक है। अब 8 का निकालते हैं हम, तो 8 क्या होगा 2 इंटू 4, फिर 2 2 जा एंड फाइनली 2 1 जा, तो 3 टाइम्स है यहाँ पे 2, तो 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आकर रफ करके हम एक बार इरेज करें ताकि आपको क्लियरली समझ आए, ठीक है। फैक्टर्स निकाल लिए तो ये हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड पढ़ो इसके पहले वाला कॉमन, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये हमारा 2 कॉमन आ रहा है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे पढ़ो हाईएस्ट। अब देखो अब यहाँ पे सिंगल है तो यही हाईएस्ट होगा, कॉमन है और हाईएस्ट तो ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि सिंगल ही है, तो इसका आपका HCF आ जाएगा 2, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम लेते हैं 2 और 6 का, ठीक है। इस बार 2 और 6 का लेते हैं, तो ये 2 और ये 6। अब देखो 6 का तो यहाँ पे दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 और 2 का तो 2 ही होगा, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1, ठीक है। इसमें क्या कॉमन 2 ही आएगा, इसमें भी आपका, तो इसका भी जो HCF होगा वो आपका 2 ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में इसका मतलब पूछोगे तो ये होता है कि सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऐसा सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। अब हम एक बार नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 6 और 9 का, ठीक है। तो देखो 6 का भी हमने पहले 2 एग्जांपल के, दोस्तों हमको 2 इंटू 3 था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और एक है 9 का हम निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। देखो 9 का क्या है 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो इसका हो गया हमारा 3 इंटू 3
इसमें कॉमन क्या आ रहा है 3, तो और ये भी सिंगल है तो उसका HCF 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखो हम इसका एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम एलसीएम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम वीडियो ओवर कर देंगे। तो एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं इसका 6 और 18। तो देखो 6 का तो अब हम कब से कर ही रहे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 into 3। 18 का देखो 18 का हो जाएगा यहाँ पे 2 9 जा, ठीक है, 9 का हो जाएगा 3 3 जा, और ये वहां पे फाइनली आ जाएगा 3 1 जा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 into 3 into 3। अब इसमें अगर आप कॉमन देखोगे तो यहाँ पे एक 2 भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे एक 3 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये रफ स्पेस में मिटा देता हूँ एक बार। अब देखो अगर आप यहाँ पे अगर आप वर्ड्स के हिसाब से देखो तो आपको लगेगा कि 3 आंसर है क्योंकि बड़ा ये है। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, देखो 6 को मान लो मैं 2 into 3 ना करके डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, और 18 को मैं कर देता हूँ 6 into 3। तो इसमें आपका कॉमन आएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल तो बड़ा ही हुआ, तो आपको जो भी कॉमन आएंगे ना, मान लो यहाँ पे 2 2 कॉमन आ रहा है तो इनमें से आपको एक 2 लेके बाहर ले लेना है। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है तो उसमें से एक 3 बाहर ले लेना है, और जो भी कॉमन आता है उनमें से अपने जो भी एक एक नंबर बाहर लिया उनको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 कॉमन आया, इसमें से एक 2 आप बाहर ले लो, एक 2 ले लिया आपने। 3 कॉमन आया, इसमें से एक 3 बाहर ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे HCF है। अब अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो हम नेक्स्ट LCM पढ़ते हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे LCM। देखो LCM बहुत ध्यान से समझना क्योंकि HCF से ज्यादा आपके LCM का काम आने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसका मतलब समझ, जैसे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिया 6। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। देखो मैं मान लो मैं अगर 6 की टेबल लिख खुद है, फॉर एग्जांपल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो 6 12 18 24 आगे जो भी आएंगे, फॉर एग्जांपल 30 36, तो ये सारे जो होंगे ये 6 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, इसकी टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो इसके मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और नंबर लेते हैं 8। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो 8 16 24 32 वो 8 के मल्टीपल्स है। अब हम 6 और 8 का LCM निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको भी अपना HCF जैसे करो, आप ऐसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, आप मल्टीपल से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम मल्टीपल पढ़े तो हमने इसके मल्टीपल से लिख लिए स्टार्टिंग के कुछ। ठीक है, फिर आप कॉमन देखो इसमें से, यहाँ पे 6 कहीं नहीं आ रहा है, 12 नहीं, 18 नहीं, 24 यहाँ पे कॉमन आया। ठीक है, 24 कॉमन है। अब देखो इसमें से लोएस्ट कौन था। अब देखो फर्स्ट जब हमारा ये आया है तो लोएस्ट तो यही होगा, अब इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। अगर हम इससे आगे जाएंगे तो वो तो इससे बड़ा आ जाएगा। तो लोएस्ट हमारा 24 है, तो इसका जो LCM है वो हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 6 का लेते हैं। ठीक है, 2 6। सबसे पहले आप 2 के कुछ स्टार्टिंग के 4 to 5 मल्टीपल्स लिख लो। ठीक है, 2 4 6 8 10, 6 के लिखो। देखो आप नोटिस करो कि जब 6 का 6 वन ही करोगे तो यहाँ पे कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो आपको आगे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में मैंने 2 लिखे ताकि आपको समझ आए कि हाँ मल्टीपल्स चल रही है। ठीक है, 6 यहाँ पे कॉमन आ गया, लोएस्ट ये होगा। ठीक है, तो इसका LCM 6 हो जाएगा। अब देखो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे 6 आ रहा है तो दोनों नंबर में से कोई एक LCM में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक कोइंसिडेंस मान सकते हो, फिर एक एक्सेप्शन केस मान सकते हो। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 2 नंबर्स में से कोई एक आंसर होता है। ठीक है, हम एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। तो देखो अब हम एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं 16 और 18 का। सबसे पहले हम 16 के मल्टीपल्स तो हमको पता है कि मल्टीपल्स लिख के निकालें, लेकिन आप एग्जाम में हर टाइम वैसा नहीं कर सकते। तो आपको बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके आप इसको कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको 16 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो हम एक बार करके देखो, अगर आप 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपका आएगा 2 8 जा, फिर आएगा 2 4 जा, 2 2 जा
और फाइनली 2 वन था, तो यहाँ पर आपका जो 2 है वो 4 टाइम्स आएगा। तो 16 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 का करोगे आप तो 2 9 जा 3 3 जा और फिर 3 1 जा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। आपका 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन कॉमन है ना उसके पेयर बना लेना है। इसमें एक ही कॉमन था तो उसके पेयर बना लिए। अब देखो यहाँ पे 1 2 का पेयर बने, और जो भी सारे अकेले बचे सारे जो सिंगल सिंगल नंबर है उन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है, यानी कि 3 2 अकेले बचे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 3 और है, ठीक है, तो इंटू 3 इंटू 3। अब देखो आप इन 2 3 का पेयर नहीं बना सकते, अगर इनमें से एक 3 ऊपर होता तो इनका पेयर बनता, आपस में अगर ये एक ही रो में है तो इनका पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पे एक 2 का पेयर बन रहा है तो इस पेयर में से एक 2 का बाहर ले लो, ठीक है, पेयर में से एक 2 को बाहर लेना, बाकी जो भी अकेले बचे सारे सिंगल नंबर्स हैं उन सबको ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये जगह 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 आपका आ जाएगा ये आपका 24, फिर 24 को आप अगर 3 से करोगे तो आपका आएगा 72, ठीक है, फिर 72 को अगर आप 2 से करोगे तो आपका इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 144, ठीक है। तो ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके आप इसका एलसीएम निकालोगे। एक एक्स्ट्रा टिप मैं देता हूं आपको कि अगर जहां जिस भी नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो, अगर उन दोनों में से कोई एक भी नंबर या भले दोनों नंबर अगर प्राइम नंबर है तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं, आप बस उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन ये तभी करना है जब दोनों में से कोई एक नंबर या दोनों नंबर प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।